हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे एग्जाम्स की, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म फिल किया है और अब उसका एग्ज़ाम भी हमारे करीब आ गया है। क्योंकि अब उन एस्पिरेंट के पास ज़्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि 40 नवंबर से इसके एग्ज़ाम हो जाएंगे। लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा कि एक उसी तैयारी के साथ साथ आप एक और वैकेंसी में भी प्रॉफिट ले सकते हैं। वो कैसे? क्योंकि अब एक और नई पोस्ट आने वाली है दिल्ली पुलिस एमटीएस की। जो लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटी बेस्ट है ये, क्योंकि उनको कुछ अलग से एक्स्ट्रा और नहीं पढ़ना पड़ेगा। मेनली मैं बात करूंगी कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और एमटीएस में डिफरेंस क्या है। तो उसमें तो जो भी अलाउंसेस हैं इनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस है, सैलरी में थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाएगा, बट मेनली जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आपको फैसिलिटीज़ मिलेंगी वैसे ही आपको फैसिलिटीज़ दिल्ली पुलिस एमटीएस में भी मिलेंगी। यहाँ पर जो एग्ज़ाम पैटर्न में डिफरेंस आएगा वो सिर्फ एक चीज़ का डिफरेंस आएगा। सब्जेक्ट वाइज अगर देखें तो वो है कंप्यूटर। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में 10 मार्क्स का कंप्यूटर होता है, जिसका फिक्स्ड होता है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस इतने आएंगे और वो 10 मार्क्स का ही होगा। लेकिन जो हमारा दिल्ली पुलिस एमटीएस का एग्जाम होता है इसमें ऐसा नहीं होता है। आप जब दिल्ली पुलिस एमटीएस का फॉर्म फिल करोगे ना, तो उसका एग्जाम पैटर्न मैं आपको पहले बता दे रही हूँ कि इसमें आपके 50 जीएस के क्वेश्चंस होंगे। जैसे कि आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो जीएस की, तो वही चीज़ आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देगी कि आप जीएस ऑलरेडी पढ़ रहे हो। तो जो भी एस्पिरेंट्स हैं वो एमटीएस का भी फॉर्म ज़रूर फिल करें। अगर वो एलिजिबल हैं तो वो फॉर्म फिल ज़रूर करें, क्योंकि इसमें क्या है ना, आपको जीएस आएगी 50 मार्क्स की, 25 मार्क्स की मैथ्स और 25 मार्क्स की रीजनिंग। इसमें दिल्ली पुलिस कांस्टेबल जैसे एक्स्ट्रा कंप्यूटर का सेक्शन नहीं है। तो जिनकी जीएस अच्छी है, वैसे बहुत रेयर होता है, मैंने देखा है कि मेरे साथ मेरे बैच के भी कुछ लोग थे जिनकी बहुत कम जीएस अच्छी थी, बट बहुत सारे कुछ ऐसे कैंडिडेट्स भी होते हैं 3-4% जिनकी जीएस भी अच्छी होती है। और बाकी जिन कैंडिडेट्स की मैथ्स और जीएस में कमांड अच्छी है, वो ये मैथ्स रीजनिंग में जिनकी कमांड अच्छी है वो ये फॉर्म ज़रूर फिल करें, क्योंकि इसमें बहुत अच्छा मौका है और बहुत अच्छी सैलरी भी मिलेगी आपको। क्योंकि अगर कोई बिगनर है ना, तो उसके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि अगर वो 10th पास है तो ये फॉर्म ज़रूर फिल करे और वो अपना एक स्टार्टअप कर सकता है कि हाँ, एक सेलेक्ट हो जाए, उसके बाद फिर धीमे धीमे प्रोमोशन लेके डिपार्टमेंटल एग्जाम देके या फिर और कोई एग्जाम देकर वो अपना पोस्ट और चेंज कर सकता है बाद में। लेकिन अभी आपके पास ये सबसे बेस्ट मौका है, जिसको हम बोलेंगे सुनहरा मौका, कि इस मौके को अपने हाथ से मत जाने दो। अब हम बात करते हैं कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जो पेपर है वो 14 नवंबर से, तो इसमें एमटीएस की क्या सिमिलरिटी है। जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसीज जो हैं आई थी, उसको पढ़ना कैसे, ये सारा मैं ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। बाकी अब हम बात करते हैं एमटीएस की। एमटीएस में जो टोटल पोस्ट हैं वो है 888, मीन्स 888 टोटल पोस्ट आएंगी, जिसमें से यूआर की पोस्ट होंगी 407, ओबीसी की होंगी 274, एससी की होंगी 56, एसटी की होगी 61 और ईडब्ल्यूएस की होंगी 88। टोटल हमारी इन सबको मिलाकर जो पोस्ट आएंगी वो आएंगी 8 ट्रिपल, मीन्स 888 टोटल पोस्ट होंगी। अब यहाँ पे बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है। तो जो 10th पास स्टूडेंट्स हैं वो ये फॉर्म फिल कर पाएंगे, जिन्होंने 12th पास कर लिया है। और इसमें बेस्ट चीज़ पता है आपको क्या है, कि आपको टोटल 3 मंथ्स मिलेंगे। मतलब आप 3 मंथ्स में सिलेक्शन ले सकते हो। ये आपके ऊपर है कि आप कैसे मैनेज करोगे कैसे नहीं। मैं थोड़ी बहुत आपको हेल्प कर दूंगी, स्टडी प्लान दे दूंगी, बाकी अगर कुछ बुक्स हैं उनकी पीडीएफ आपको चाहिए होगी तो मैं वो प्रोवाइड कर दूंगी। बाकी आपको सेल्फ स्टडी बहुत करनी होगी, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी जो आपको मिल रही है इसको अपने हाथ से आप मत जाने दीजिएगा। क्योंकि आप 3 मंथ्स, आप सोच के देखो, 3 मंथ्स आपको मेहनत करनी, इसके बाद आपके हाथ में एक नौकरी होगी, एक पक्की आप सिलेक्शन मतलब दे चुकी होगी 3 मंथ्स बाद। क्योंकि इसका जो एग्जाम होगा वो फरवरी में होगा, अभी अक्टूबर चल रहा है, तो आप सोच के देखो अक्टूबर में तो मान लो अब आज से अगर आप काउंट करो तो कुछ ही डेज रह गए। लेकिन अगर आप अक्टूबर को एक्सक्लूड कर दो तो देखो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, आपके पास पूरे पूरे 3 मंथ्स होंगे कि आप 3 मंथ्स बाद अपने आपको एक यूनिफॉर्म में देख सकते हो, वो भी दिल्ली पुलिस की, जो कि एक सेंट्रल जॉब है, जिसमें सैलरी भी होगी 18,000 से लेकर 56,900 तक। आप सोच के देखो एस्पिरेंट्स, कितना अच्छा लगेगा कि जब आप 3 मंथ्स बाद अपने आप को यूनिफॉर्म में देखोगे, वो भी एक सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो इसको मिस मत करिएगा। जो भी कैंडिडेट एलिजिबल होंगे वो फॉर्म ज़रूर फिल करिए, और जो भी बिगनर्स है वो तो ज़रूर फिल करिए, और अपने आप को देखिए कि आपकी क्या तैयारी, उस हिसाब से अपने आप को और ज़्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश करिए। अब यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा वो कैसे होगा। सबसे पहले आपका सीबीटी होगा, जिसे हम बोलते हैं ऑनलाइन टेस्ट। उसके बाद इसमें 2 पोस्ट हैं, एक है एमटीएस सिविलियन और एक है एमटीएस ट्रेड। अगर आप ट्रेड में अप्लाई करोगे, चाहे वो कॉबलर हो, वॉशरमैन हो,
स्वीपर हो, टेलर हो, ऐसे करके कारपेंटर है, कॉबलर है, बहुत सारे ट्रेड्स हैं जिसमें सफाई कर्मचारी, बहुत सारे इसमें ट्रेड्स होंगी। अगर किसी कैंडिडेट ने ट्रेड में अप्लाई किया तो उसको वो ट्रेड टेस्ट भी देना होगा। तो मैं सबका मिलाकर बता रही हूँ कि एमटीएस सिविलियन जो फिल करेंगे या एमटीएस ट्रेड जो फिल करे, सबसे पहले उनको ऑनलाइन एग्जाम देना होगा। ऑनलाइन एग्जाम के बाद उनका ट्रेड टेस्ट होगा, फिर मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। मतलब ये 4 स्टेजेस में सिलेक्शन होगा। यहाँ पर आपको एफर्ट करना है, बट बहुत एफर्ट नहीं करना है, क्योंकि ये एक तरीके से बहुत अच्छा ऑप्शन है जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो ऑलरेडी तैयारी कर रहे थे। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके लिए रियली बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा। आपको वीडियो लंबा ज़रूर लगेगा, बट आप इसको एक बार पूरा देखिएगा कि आपके लिए क्या क्या यूजफुल थिंग्स यहाँ पर आपको पता चलती है, क्योंकि मैं इसमें आपको बताऊंगी कि प्रमोशन कैसे ले सकते हैं, स्टडी प्लान क्या होना चाहिए, कौन सी बुक आपको रेफर करनी, सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल में बताऊंगी। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो भी इस वैकेंसी से पहले जो वैकेंसी आई थी उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं थी, लेकिन उसका कट ऑफ कितना गया था। तो यूआर का गया था 82, ओबीसी का गया था 80, एससी का गया था 80 और एसटी का गया था 75। ये जो वैकेंसी आई थी 2017 में एमटीएस की, उसका कट ऑफ था जिसमें निगेटिव मार्किंग नहीं थी। अब बात यहाँ पे करते हैं जो एग्जाम डेट्स दी गई वो क्या है। 6, 7, 8, 12, 13, 15, 16, 19 ये फरवरी मंथ्स की डेट है जो कि एग्जाम होगा फरवरी 2024 में। तो आप खुद सोच के देखिए, अगर आपने आज से भी ठान लिया ना तो आपके पास कितना अच्छा समय है कि आप इतने समय में भी अपनी तैयारी दे सकते हैं। इसमें मैं आपको गाइड कर दूंगी, हेल्प कर दूंगी कैसे कौन कौन सी चीज़ें आप प्रिपेयर करो। तो जो भी कैंडिडेट्स ये एमटीएस का फॉर्म फिल करेंगे, जब इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर करें कि हाँ आप एलिजिबल हो और इसका फॉर्म फिल करोगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, जिससे कि और भी मैं आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर सकूँ। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि इसमें जो हमारा एज है वो है 18 to 27 ईयर्स, मतलब कि जिनका एज 18 से 27 है वो इस फॉर्म को फिल कर सकेंगे। यहाँ पर मैं आपको पूरा बताऊंगी कौन कौन सी चीज़ें सबसे मेन है और कौन कौन सी चीज़ें आपको फॉलो करनी है। सबसे पहले यहाँ पे सिर्फ 3 चीज़ें आएंगी, रीजनिंग, जीएस, मैथ्स। जिसकी जीएस वीक है वो मैथ्स और रीजनिंग को स्ट्रॉन्ग कर ले, क्योंकि आप मैथ्स और रीजनिंग को स्ट्रॉन्ग कर लेते हो तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी जीएस बहुत रेयर होता है कि बच्चों की अच्छी हो, बट बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स भी हैं जिनकी जीएस अच्छी होती है, जीएस में भी बहुत अच्छा स्कोर करते हैं। तो ये मैं सबसे पहले उनके लिए बता रही हूँ जो बिगनर्स है, जिनके जीएस अच्छी नहीं है, वो मैथ्स और रीजनिंग सबसे पहले अपना स्ट्रॉन्ग कर लें, क्योंकि 25 मार्क्स की रीजनिंग होगी, 25 मार्क्स के मैथ्स। अगर आपने टारगेट ले लिया कि 25 में हम 25 रीजनिंग में अगर नहीं 25 ला पा रहे हो तो अगर आप 23 भी ले आओगे तो भी आपके लिए वो एक अच्छा स्कोर होगा। मैथ्स में जिसकी मैथ्स एडवांस बहुत अच्छी है भाई, वो तो 25 में 25 लेकर ही आएगा। लेकिन जिसकी नहीं अच्छी है वो अभी भी इतना टाइम है कि वो प्रैक्टिस करके, कॉन्सेप्ट क्लियर करके, ट्रिक सीख कर वो अपना 22 से 23 स्कोर पहुंचा सकता है। चलो मैं कहती हूँ अगर बहुत ही ज़्यादा वीक है मैथ्स, लेकिन एटलीस्ट 18 to 20 आप स्कोर कर ही लोगे। इतना टाइम है कि अगर आप 3 मंथ्स में प्रैक्टिस करोगे, बल्कि 3 मंथ से ज़्यादा ही आपके पास टाइम है, तो अगर इतने समय में भी आप प्रैक्टिस करोगे ना तो बहुत अच्छा आपका स्कोर बन जाएगा। बाकी जीएस में जो मेन टॉपिक्स हैं जिनका वेटेज ज़्यादा होगा, जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटी, स्टैटिक, मिसलेनियस, करंट अफेयर्स, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, साइंस में जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो 3 पोर्शन होते हैं, तो उसमें आपको बायो फिजिक्स सबसे ज़्यादा पढ़ना है, क्योंकि इसके क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इस समय पूछे जा रहे हैं। जैसे डिसीजेस से रिलेटेड, बॉडी पार्ट से रिलेटेड, नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो पार्ट्स होते हैं इनसे रिलेटेड सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ की बात करते हैं कि आपको जो करंट अफेयर्स पढ़नी होगी ना वो आप लास्ट 1 ईयर की तो ज़रूर पढ़ना। जैसे कि अभी एसएससी सीपीयू का एग्जाम हुआ था तो अभी लास्ट 6 मंथ की करंट नहीं पूछी गई थी, बल्कि उसमें 1 साल पहले की भी करंट्स के कुछ क्वेश्चंस मिले थे। मैंने भी दिया था एसएससी सीपीयू का और उसमें मेरा 135 स्कोर बन रहा है, लेकिन मैंने देखा था उसमें भी जीएस के जो क्वेश्चन थे ना वो 1 साल पहले की करंट के भी पूछे गए थे। तो आप करंट पे अगर टाइम दोगे तो वो करंट 1 मंथ की पढ़ोगे, 3 मंथ की पढ़ोगे, नहीं, ऐसा नहीं करना। आपको लास्ट 6 मंथ की करंट पढ़नी है, या फिर लास्ट 9 मंथ की, या लास्ट 1 मंथ की। ये सारी क्लियरिटी मैं दे देती हूँ आपको कि आपको ईयरली करंट पढ़नी है, लास्ट 1 ईयर की करंट पढ़नी है। करंट का जो सिलेबस है उसमें भी आपको मेन टॉपिक्स पढ़ने, सारे नहीं पढ़ने, वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी कि करंट में भी कौन से टॉपिक का वेटेज ज़्यादा आएगा, कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनके क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो वो मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी। मेनली जीएस में भी 3 पार्ट होते हैं, जीके, जनरल स्टडी और करंट अफेयर। सबसे पहले आपको जीके कंप्लीट करनी है, जनरल नॉलेज।
आपको हिस्ट्री में पोर्शन जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे पहले आप कवर करोगे मॉडर्न हिस्ट्री, बाकी फिर मेडिवल है, अर्ली पीरियड, फिर मेडिवल पीरियड है, फिर एंशियंट हिस्ट्री है, ये सारी चीज़ें पढ़ोगे, लेकिन सबसे पहले आप पढ़ोगे मॉडर्न हिस्ट्री, जैसे कि बाबर, हुमायूं, इल्तुतमिश, स्लेव डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, चोला डायनेस्टी, फिर मुगल एम्पायर, अकबर, बाबर, इन सबसे क्वेश्चंस आते हैं, तो पहले ये सारी चीज़ें आप कवर करना। उसके बाद फिर आप स्टैटिक जीके में आर्ट एंड कल्चर, बुक्स एंड ऑथर्स, आर्टिकल्स, पॉलिटी, अमेंडमेंट्स, और जो 5 ईयर प्लान होता है, पंचवर्षीय योजना, ये सारी चीज़ें। और करंट में मेनली आप स्टेट स्कीम्स, सेंट्रल स्टेट स्कीम जरूर पढ़ लेना। बाकी स्पोर्ट्स अवार्ड्स, दादा साहेब फाल्के, और सबसे मेन बात पता है स्टैटिक्स में क्या पूछी जा रही है, फेयर एंड फेस्टिवल डांस। ये हर एग्जाम में आ रहा है इस समय, रिसेंटली आप जो भी एग्जाम देखो सब में ये पूछा जा रहा है, तो आपको इस चीज़ में भी फोकस करना है। बाकी और भी टॉपिक्स है जो कि मैं आपको भी डिटेल में बताऊंगी। आपको सबसे पहले क्या करना है, अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। रीजनिंग में मेनली सभी बच्चे अच्छा स्कोर कर लेते हैं, तो आपको खुद में एनालिसिस करना है कि किन टॉपिक्स में आपको प्रॉब्लम फेस हो रही है, जैसे ब्लड रिलेशन, सिलोगिज्म, सिटिंग अरेंजमेंट, पजल्स, कोडिंग एंड डिकोडिंग, कौन से पोर्शन में आपको प्रॉब्लम फेस होती है, उस चीज़ पे आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है। क्योंकि रीजनिंग में आप जो भी कैंडिडेट्स हो, अगर वो ऐसे रैंडमली भी अगर क्विज भी लगा रहा है, तो 25 में से उसके 20 तो आ ही जाते होंगे, नहीं 20 तो 18 तो वो स्कोर कर ही लेता है। इसलिए आपको फोकस करना है कि कहाँ पर अगर आपको 25 में 25 स्कोर करना है, तो कहाँ आप पीछे जा रहे हो, किस टॉपिक में आपकी मिस्टेक्स ज़्यादा हो रही हैं। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये रीजनिंग का हो गया। सेकंड, मैथ्स में आपको परसेंटेज की वैल्यू, फ्रैक्शन, डेसिमल्स, एलसीएम, एचसीएफ, अलजेब्रा के फॉर्मूले, परसेंटेज में क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस के फॉर्मूले, CINSI की ट्रिक्स, फॉर्मूले, रूल्स, ये सारी चीज़ें करनी है। मतलब मेरा कहने का सेंस है कि आपको सबसे पहले उसके फंडामेंटल सीख लेने, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना है, कॉन्सेप्ट सीख लेने, उसकी ट्रिक सीख लेनी है। जब आप एक बार सिलेबस उसका कंप्लीट कर लोगे ना, इतनी जल्दी आप पूरा सिलेबस तो नहीं कंप्लीट कर सकते, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंस है, जो पिछले साल पूछे गए हैं, वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। आप उसी से वो टॉपिक्स को कवर कर सकते हो, क्योंकि वो इस बार भी आने के चांसेस होंगे। फिर जीएस में भी मैं जीएस को ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आपको मेन टॉपिक सबसे ज़्यादा फोकस करने। मैथ्स में आपको रिटन प्रैक्टिस बहुत करनी होगी, और जीएस में भी आपको रिटन प्रैक्टिस बहुत करनी होगी। जितना ज़्यादा से ज़्यादा मैथ्स और रीजनिंग की प्रैक्टिस करोगे ना, श्योर है कि आप 50 में से तो 45 प्लस 45 प्लस 48, और किसी के 50 में 50 भी आ जाएंगे। ये आप एक बार करके ज़रूर देखना। सच बता रही हूँ कि सारे जो भी एस्पिरेंट्स हैं मेहनत सभी कर रहे हो, और 3 महीने बाद जब एग्ज़ाम होगा इसका, तो आप खुद देखोगे कि आपकी स्कोरिंग कितनी अच्छी होगी और आप कितना अच्छा पेपर देकर आओगे। क्योंकि इससे पहले वाली वैकेंसी में नेगेटिव मार्किंग थी, ये अभी होगी इस बार या नहीं होगी, ये भी क्लियरिटी नहीं है। इसका जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगी कि इस बार नेगेटिव मार्किंग है या नहीं। क्योंकि कब नई वैकेंसीज आती है, हो सकता है कि कुछ चीज़ें चेंज कर दे या फिर कुछ चीज़ें वही रखते हैं, तो ये नोटिफिकेशन आने के बाद क्लियर होगा। अब यहाँ पर बात करते हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं वो प्रीवियस ईयर लगाएंगे, तो वो किससे लगाएं, आप किरण पब्लिकेशन की ले लेना, वो सबसे बेस्ट है। और जिसको भी अग्रवाल की आती है या अरिहंत की आती है, अगर वो ले रहे हो तो ठीक है, बट आप किरण की ले लो, सबसे बेस्ट है। उसमें सोल्यूशंस भी अच्छे से दिए होते हैं, और उसमें क्वेश्चंस भी मिलेंगे। क्वेश्चंस के साथ साथ आपको प्रैक्टिस सेट्स भी उसमें कुछ दिए होते हैं, जो मॉडल, जिसे हम लोग बोल सकते हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट, उसमें आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो। बाकी एक अरिहंत की भी बुक आती है, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो अरिहंत की ले सकते हैं, उनके लिए बेस्ट होगी, क्योंकि अरिहंत में भी सोल्यूशंस दिए और कुछ प्रैक्टिस सेट्स दिए हैं। अब यहाँ पर आपको डेली पढ़ना कैसे है, तो आपको टारगेट ले लेना है कि जीएस आपको 3 आवर्स मिनिमम पढ़नी है। आपको जीएस एक साथ नहीं पढ़नी है, आपको ब्रेक कर करके पढ़ना है। एक साथ आप 3 आवर्स नहीं पढ़ सकते, लेकिन आप थोड़ा रेस्ट ले लेके पढ़ना। जैसे आपने जीएस पढ़ा, फिर थोड़ी देर बाद आपने रीजनिंग पढ़ ली, फिर मैथ्स पढ़ ली, फिर जीएस पढ़ा, फिर थोड़ी देर बाद रीजनिंग लगा ली, फिर जीएस पढ़ा, फिर मैथ्स लगा ली, ऐसे करके आपको मतलब इंटरवल लेते लेते आपको करना है। लेकिन आपको पर डे आपको जीएस 3 आवर्स पढ़ना होगा, जिसमें आप स्टैटिक डेली पढ़ोगे, हिस्ट्री डेली पढ़ोगे, और पॉलिटी, ये 3 पोर्शंस आप डेली कवर कर लेना। करंट अफेयर्स में मैं नहीं बोलूँगी कि आप डेली पढ़ो, क्योंकि करंट अफेयर्स श्योर नहीं होता है कि कहाँ का किस मंथ की पूछ ली जाए, कहाँ की पूछ ली जाए। तो मैं ये बोलना चाहूँगी सबसे, आप करंट अफेयर्स चाहते हो, हाँ आप तैयार तो करनी पड़ेगी, बट मेनली सबसे ज़्यादा जो फिक्स्ड चीज़ें हैं उस पर फोकस करो। करंट में पढ़ना आप, लेकिन स्पोर्ट्स पढ़ लेना, स्कीम्स पढ़ लेना, ऑपरेशंस जैसे इस समय पूछे जा रहे हैं वो पढ़ लेना, बाकी जो बुक्स एंड ऑथर्स है ये सारे पढ़ लेना। लेकिन सब करंट में बहुत सारी चीज़ें होती है, गवर्नर्स हैं ये सारे पढ़ लोगे आप, और चीफ मिनिस्टर कौन है ये सब पढ़ लोगे। लेकिन फिर भी करंट में अगर हम देखें तो उसका भी वास्ट सिलेबस होता है, तो उसके लिए आप एक स्पीडी बुक ले लेना, जिससे आप कवर कर सकते हो। ये है स्पीडी बुक जो आप ले सकते हो, और इससे आप कवर कर सकते हो। इसमें आप अंदर देखोगे तो पूरा
इसमें ऐसे चैप्टर्स दिए हुए हैं, पूरे ऐसे ये चैप्टर्स दिए हुए हैं। और चैप्टर्स के बाद यहाँ पर आपको पूरा दिया हुआ है डिटेल्स, कैपिटल, करेंसी, फिर इकोनॉमिक सर्वे, यहाँ पर इकोनॉमिक सर्वे भी दिया हुआ है। और फिर यहाँ पर करंट दी हुई, करंट का मिसलानियस दिया, फिर ऐसे पीछे यहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं। तो ये बुक अगर आप ले लेते हो ना तो बहुत अच्छी है, करंट आप इससे कवर कर लो। ये हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी आती है। मैं इसलिए बुक प्रेफर करने के लिए बोल रही हूँ क्योंकि हम यूट्यूब में देखते हैं चैनल में अगर किसी का, तो वो 20 मिनट्स 30 मिनट से कम का कोई वीडियो नहीं होता है, फिर हम उसको बढ़ा कर देख नहीं पाते हैं अच्छे से। अगर उसको डबल स्पीड बढ़ाकर भी देखते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो हम लोग मिस कर जाते हैं। तो इससे बेस्ट है कि आप सेल्फ स्टडी करोगे ना खुद से, अगर इससे भी करंट तैयार कर लोगे तो श्योर है कि करंट की अगर 6 क्वेश्चन है तो 6 में 5-4 तो आप डेफिनेटली कर ही ले जाओगे। अगर 8 आएंगे तो 7-6 आप डेफिनेटली कर ले जाओगे। मैं सिर्फ एक ये आपको बोलना चाहूँगी कि मैं भी जब करंट तैयार करती हूँ तो मैं इसी बुक से तैयार करती हूँ। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जब मैंने तैयारी करी थी तो मैंने बुक करंट अफेयर से ही रिवाइज करी थी और उसी से ही तैयार करी थी और उसमें काफ़ी हेल्प भी मुझे मिली थी। तो अब मैं ये बताना चाहूँगी आपको, अगर आप जीएस तैयार करना चाहते हो तो जीएस के लिए ये लूसेंट बुक ले लो। ये हिंदी में भी आती है, इंग्लिश में भी आती है। फिलहाल ये इंग्लिश की है, बट जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट वो हिंदी में ले सकते हैं, उनकी वो ब्लू कलर की आएगी। अगर आपको इस स्पीडी बुक की कोई पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर सकती हूँ। आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी। बाकी आप अगर आपको कोई एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं ना जो एसएससी लेवल के होते हैं, तो आप अगर लगाना चाहो तो आप ये जीएस की एक बुक और आती है पिनाकल की, आप इससे कर सकते हो। ये बहुत अच्छी बुक है और इससे भी प्रिपरेशन करी जा सकती है, तो आप ये बुक भी ले सकते हो। जिन कैंडिडेट्स को चाहिए तो ये हिंदी में भी आती है, इंग्लिश में भी आती है, आप इस बुक से भी पढ़ सकते हो। इसमें सारे प्रीवियस जो भी एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, दिल्ली पुलिस, जिसमें भी पूछे गए ना, मतलब एसएससी जो एग्जाम कंडक्ट कराती है उसके सारे इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए होते हैं। क्योंकि हम जो भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं उसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और हम लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम लोग सिलेबस कंप्लीट करने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मॉक लगाएं। तो मेनली यहाँ पे आपको 3 चीज़ें फॉलो करनी है। अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मॉक टेस्ट। अगर ये 3 चीज़ें आपने अपना ली ना तो आपका सिलेक्शन आपकी मुट्ठी में होगा और आपकी जो भी विश होगी वो ज़रूर पूरी होगी। यहाँ पर हम बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग की भी अगर आपने किरण पब्लिकेशन की बुक ले रखी है तो बेस्ट, ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छी बुक है वो। और ऑल द बेस्ट मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपका आगे एग्जाम होने वाला है, तो अगर आपने किरण पब्लिकेशन से भी तैयारी करी ना तो सच में एस्पिरेंट्स आपके मार्क्स अच्छे आएंगे क्योंकि वो भी बुक अच्छी है। फिर नहीं तो ये आप ये भी ले सकते हो पिनाकल की बुक, ये पिनाकल की भी बुक ले सकते हो। रीजनिंग की इसमें भी सारे प्रीवियस ईयर्स दिए हुए हैं। बाकी आप मैथ्स जो लगाओगे ना, मैथ्स की ये किरण बुक ले लेना आप, ये सबसे ज़्यादा अच्छी बुक है। इसमें सारे दिए हुए, इसमें आप टाइप वाइज क्वेश्चंस दिए हुए हैं और टाइप वाइज क्वेश्चंस लगा लेना। और जब भी आप क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं ना मैथ्स में प्रैक्टिस, तो जैसे आपने प्रॉफिट एंड लॉस क्वेश्चन चैप्टर ले लिया तो प्रॉफिट एंड लॉस के जितने टाइप वाइज क्वेश्चन है ना आप वो लगाना। फिर परसेंटेज तो परसेंटेज के टाइप वाइज क्वेश्चन आप फिर वो लगाना। इस तरीके से आप टॉपिक वाइज मैथ्स भी करोगे ना तो आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, आपको ट्रिक्स भी सीखने को आएंगी और आप बहुत अच्छे से अपना सिलेक्शन भी दे पाओगे मैथ्स में अच्छा स्कोर करके। अब यहाँ पर बात कर रहे थे कि हमारा टाइम टेबल क्या होना चाहिए। तो आपको डेली 3 घंटे जीएस पढ़नी है, फिर 1 घंटे आपको रीजनिंग करना है। रीजनिंग में आपको उसकी ट्रिक्स सीखनी होंगी, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने होंगे, उसको रूल्स पढ़ने होंगे, ठीक है। फिर आपको डेली 2 घंटे मैथ्स भी पढ़नी होगी। ये कितने हो गए हमारे 6 आवर्स, ये हो गए टोटल 6 आवर्स। अब आपने क्या किया, 3 घंटे जीएस पढ़ ली, 1 घंटे रीजनिंग पढ़ ली और 2 घंटे मैथ्स। उसके बाद आपको एक बुक ले लेनी है किरण पब्लिकेशन की, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की। अगर आपके पास है तो आप उसी से प्रैक्टिस कर लो, नहीं मत लो। बाकी मैं एमटीएस की पीडीएफ अगर आपको चाहिए प्रीवियस ईयर पेपर के तो मैं वो आपको प्रोवाइड कर दूंगी, आपके लिए इतना सफिशिएंट हो जाएगा। नहीं तो आप अगर दिल्ली पुलिस एमटीएस का अगर पेपर लोगे प्रीवियस ईयर का, तो जब आप एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लोगे ना तो वो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उसी से लगाने। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे लगाओगे, आपने जैसे जीएस में पॉलिटी पढ़ लिया तो जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओगे ना तो पॉलिटी के ही आपको देखना है कि कौन कौन से क्वेश्चंस उसमें पूछे गए वो आपको आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अगर नहीं आ रहे तो उनको लर्न कर लो, उनको पढ़ लो, बार बार उनका रिवीजन कर लो। नहीं तो कि किसी एक कॉपी में आप अपना नोट करते जाना कि उसमें कौन सा पॉइंट्स आपको नया मिला या फिर कौन सा क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे थे, उसका आंसर ये था, उसका क्वेश्चन ये था। ऐसे करके आप अपने आप को इम्प्रूव कर पाओगे। आपको डेली बेसिस पे पहले तो क्या करना है, 1 महीने अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। आप 1 महीने में कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कंप्लीट करने की। जब 1 महीने आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर ले ना, उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं। अभी मैं स्टार्टिंग 1 मंथ में इसलिए नहीं बोलूँगी क्योंकि अभी अब बहुत सारे ऐसे बिगनर्स होंगे जिन्होंने अभी सिलेबस ही नहीं कंप्लीट किया होगा, तो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएंगे तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिन्हें समझ में ही नहीं आएंगे। इसलिए मैं बोल रही हूँ पहले 1 मंथ अपना बेस क्लियर कर लो, थोड़ा बहुत जो कॉन्सेप्ट उनको क्लियर कर लो, जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनका 1 मंथ में तो आप क्लियर कर ही सकते हो,
उनके जो भी डाउट्स होंगे, आपके जो भी सिलेबस होगा वो आप पढ़ सकते हो। फिर उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाना और मॉक। किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन देने में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होता है मॉक, क्योंकि मॉक्स में हम एनालिसिस करते हैं कि हमारी क्या पोजीशन, हम कितने मार्क्स स्कोर कर पा रहे हैं, और फिर कौन से वीक पॉइंट्स है, किन में हमारी ज़्यादा गलतियाँ हो रही, किस पोर्शन में हमें ज़्यादा कैलकुलेशन में टाइम लग रहा है, तो उस चीज़ पे हम फोकस करते हैं। क्योंकि मॉक टेस्ट में भी हमारा स्कोर तभी इंप्रूव होगा जब हम वीक पॉइंट में फोकस करेंगे। तो ये जो चीज़ें मैं बता रही हूँ ना, ये सच में मेरा भी एक्सपीरियंस है और ये यूजफुल थिंग्स है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब यहाँ पर ये तो मैंने बता दिया। अब इसका डिटेल अगर आपको स्टडी प्लान चाहिए तो आप कमेंट कर देना, मैं उसको डिटेल आपको स्टडी प्लान पूरा बता दूंगी कि कब से कब तक कितने घंटे क्या पढ़ना है, कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। लेकिन आपको मेनली 6 घंटे अपना पढ़ाई करना और फिर 1 घंटे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली लगाना होगा, तो मिनिमम टोटल आपके 7 आवर्स पढ़ाई हो गई। फिर इसके बाद हम बात करते हैं कि आपको पढ़ना क्या है। आपको सिर्फ 10th लेवल तक का पढ़ना है, क्लास 10th तक का ही इसमें एग्जाम में आएगा। फिर आपको टारगेट जो लेना होगा ना स्कोर का, वो ये लेना होगा कि रीजनिंग में 25 में से 25 नहीं, 25 तो हार्डली 22 23 आपको लाने ही होंगे। मैथ्स में जिनकी मैथ्स वीक है वो टारगेट करें कि उनके 20 तो आ ही जाए, 22 से 23 की रेंज में आपको लाना होगा। बाकी जिनकी बहुत मैथ्स अच्छी है तो वो 25 में 25 लेकर आएंगे। तो अगर आप रीजनिंग में 23 और मैथ्स में 22 भी लेकर आते हो तो आपका ये 45 स्कोर ऐसा ही हो गया। तो मतलब 45 आपने सिर्फ दो सब्जेक्ट्स के बेसिस पे ले लिया। फिर बाकी थोड़ी बहुत मेहनत जो है वो आपको जीएस में करनी पड़ेगी, जिससे कि आप टारगेट 35 प्लस तो ले ही लो। क्योंकि अगर आपने 35 प्लस जीएस में स्कोर कर लिया तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन फिक्स है कि हाँ आपकी एक सीट पक्की। और जो भी एस्पिरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं मैं उनको यही बोलना चाहूँगी कि अपनी एक सीट रिजर्व करनी है। कॉम्पिटिशन चाहे बड़ा हो चाहे छोटा, ऐसा कुछ नहीं सोचना है हमें। तो बस हमें इतना सोचना है कि वैकेंसी चाहे 600 हो, 800 हो या 8000 हो, लेकिन उसमें से हमारी एक सीट पक्की है और हमें वही सीट अपनी पानी है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि आपको जो बुक्स लेनी है वो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आप रीजनिंग की किरण पब्लिकेशन की ले लो, मैथ्स की किरण पब्लिकेशन की ले लो, बाकी जीएस की लूसेंट बुक ले लो, या फिर आपके पास जो है तो वो भी ठीक है, सफिशिएंट। मैं ये नहीं बोल रही बुक चेंज करो, बट आपके लिए जो बुक, अगर आपके पास कोई बुक्स है तो अब बेस्ट है। जो बिगनर्स है जिनके पास कोई बुक नहीं, मैं उनको रिफर कर रही हूँ। बाकी आप करंट के लिए स्पीडी बुक ले लो, ये भी बहुत अच्छी है। बाकी अगर जो कैंडिडेट्स पिनाकल से पढ़ना चाहते हैं तो पिनाकल से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मेनली आप जीएस में रिफर करो। अगर आपको स्टार्टिंग करना है तो आप जीएस में लूसेंट से पढ़ना स्टार्ट करना। फिर अब बात करते हैं इसकी जॉब प्रोफाइल फैसिलिटीज़ की। जो जॉब होती है ना वो होती है मंडे टू फ्राइडे, मतलब कि सैटरडे संडे आपको छुट्टी मिलेगी, 2 दिन की सबको छुट्टी मिलेगी। फिर ये इसमें सारी फैसिलिटीज़ आपको जैसे दिल्ली पुलिस की और पोस्ट में मिलती है वैसे ही मिलेंगी। और यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी भी मिलेगी आपको, CGHS कार्ड भी मिलेगा। बाकी यहाँ पर आपको लीव ट्रेवलिंग अलाउंस भी मिलेगा। उसके बाद बाकी HRA DAA बाकी जो अलाउंसेस होते हैं वो भी इसमें मिलते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो मेन है प्रमोशन। अगर आप दिल्ली पुलिस MTS की पोस्ट पे सेलेक्ट होते हो ना, तो कुछ डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स हैं जो होते रहते हैं और उससे अपना सिलेक्शन उससे आप मतलब अपना एग्ज़ाम दे के आप ग्रुप ए पोस्ट तक पहुंच सकते हो। जैसे कि ये डिपेंड करता है डिपार्टमेंट पे, आपके प्रमोशंस भी डिपेंड करेंगे कि आपको कौन से डिपार्टमेंट में पोस्टिंग होगी। सबसे पहले इसमें सैलरी जो मिलेगी इन हैंड मिलेगी, वो 32,000 से लेकर 35,000 तक आपको इन हैंड सैलरी मिलेगी, जो कि ये ग्रुप डी की पोस्ट है। लेकिन इसमें सैलरी मिलेगी और बहुत सारे अलाउंसेस भी मिलते हैं। इसमें इंक्रीमेंट होता रहता है। और दिल्ली पुलिस में जैसे बाकी में होता है ना, 12th मंथ्स की सैलरी आपको मिलती साथ में 1 मंथ की और मिलती है, तो वैसे सेम इसमें भी होगा। बाकी इसमें वैसे लीव्स मिलेंगी जैसे बाकी जॉब्स में मिलती है दिल्ली पुलिस की। इसमें प्रमोशन डिपेंड करेगा डिपार्टमेंट में। जैसे कि अगर आपने डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन ज्वाइन किया तो उसमें 2 साल बाद आपका डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है, आप उस डिपार्टमेंटल एग्जाम को देकर अपना प्रमोशन ले सकते हो। फिर आप बात करते हैं कैग में अगर आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी ना, सबसे बता रही हूँ बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि इसमें डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है। 8 ईयर बाद जो एग्जाम होगा उससे आप LDC बनोगे, और फिर उसके 5 या 8 ईयर्स बाद फिर एग्जाम होता है जिससे आप UDC बन जाओगे। ऐसे कर करके कुछ सालों के टाइम पीरियड में आप अपना इस डिपार्टमेंटल एग्जाम देते ग्रुप ए तक पहुँच सकते हो। और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं 1-2 जिनको मैं जानती हूँ जो MTS से लगे थे और वो अब ग्रुप ए की जॉब कर रहे हैं दिल्ली में ही, क्योंकि इसकी पोस्टिंग दिल्ली में ही होगी और वो वहाँ पर अब ग्रुप ए की जॉब कर रहे हैं। और किसी का तो प्रमोशन होकर अब ट्रांसफ़र भी हो गया है लखनऊ में, तो वो लखनऊ में भी कैग के ऑफिस में काम कर रहे हैं। बाकी यहाँ पर अगर आपको डिपार्टमेंटल ऑफ फाइनेंशियल सर्विस बनता है ना, डिपार्टमेंटल ऑफ फाइनेंशियल सर्विस अगर मिलता है ना, तो यहाँ पर भी आप टाइम पर LDC और UDC की पोस्ट ले सकते हो। इसी तरीके से जो कैग का मैंने बताया ना, कैग में भी LDC UDC और फिर उसके बाद ऑडिटर, फिर बहुत सारी अलग अलग पोस्ट होती है। लेकिन अगर आप दिल्ली पुलिस MTS से अपना सिलेक्शन लेते हो ना, तो कैग में भी आपके चांसेस है कि ग्रुप ए तक
पहुंच सकते हो। ये एलडीसी यूडीसी का मैं एग्जांपल देके आपको समझा रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने मुझे बताया है कि उनके डिपार्टमेंट में लोगों का ऐसे ऐसे सिलेक्शन होकर फिर ऐसे ऐसे प्रमोशन हुआ, तो वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बाकी डिपार्टमेंटल और फाइनेंशियल सर्विस में भी यही होता है कि आपका टाइम टू टाइम डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है, इससे फिर एलडीसी यूडीसी करके आप पोस्ट अपनी बढ़ा सकते हो। तो ये सारा मैंने डिटेल बताया एमटीएस का। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई क्वेरी है, कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। अब अगर आपको किसी बुक की पीडीएफ चाहिए जो मैंने रेफरेंस दिया है बुक का, तो इसकी पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर सकती हूँ टेलीग्राम चैनल पे, आप वहाँ पर देख सकते हो। बाकी आपको स्ट्रैटेजी जीके पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है, जीएस पे ज़्यादा फोकस करना है, मैथ्स और रीजनिंग जो स्ट्रैटेजी बताई वो। बाकी जो सोच रहे हैं कि हमारी कि मैथ्स आएगी, रीजनिंग आएगी, जीएस आएगी, हम जीएस कैसे तैयार करें, जो बिगनर्स है जिन्होंने अभी तक तैयारी नहीं करी है, आप अपने आप को मोटिवेट करो, कॉन्फिडेंस रखो। श्योर है आप तैयारी करोगे ना तो अभी भी आपके पास बेस्ट चांस है कि आप अपना सिलेक्शन दे दोगे। सोचो जिन बच्चों ने अभी 12th पास किया है, अगर वो ये फॉर्म फिल करेंगे और 3 महीने 4 महीने बाद अगर वो ये फॉर्म क्लियर करने के बाद बाकी इसका अगर ट्रेड में अप्लाई करते तो ट्रेड टेस्ट देने के बाद मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाद, मतलब अगर ये इस समय प्रोसेस जो है ना वो बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है, तो सोचो अगर आप 2024 में ज्वाइनिंग ले लोगे तो आपके पेरेंट्स भी फील करेंगे बहुत ज़्यादा प्राउड और आपको भी प्राउड फील होगा, और फिर आपके लिए दरवाजे खुल जाएंगे, मतलब कि और धीमे धीमे आगे स्टेजेस में बढ़ने के लिए। तो जो भी एस्पिरेंट्स है, चाहे वो बिगनर हो या एडवांस, ये फॉर्म ज़रूर फिल करना अपनी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग, और बाकी से रिलेटेड जो भी आपको हेल्प चाहिए वो मैं आपको प्रोवाइड कर सकती हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे कि मैं और ज़्यादा फर्दर डिटेल्स आपको प्रोवाइड कर सकूँ। इसका सिलेबस क्या है, अगर ये सब भी आपको जानना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर कर दीजिएगा, मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा, मैं बता ही देती हूँ सबसे पहले कि आपको जो मैथ्स में पढ़ना है ना, मैथ्स में पढ़ना है नंबर सिस्टम, एचसीएफ, एलसीएम, अलजेब्रा, सीआई, ज्योमेट्री, एसआई, रेशियो, प्रोपोर्शन, डिस्काउंट, ट्रिग्नोमेट्री, एलिगेशन और मिक्सचर, डिस्टेंस एंड टाइम, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस, डाटा इंटरप्रिटेशन जिसे हम डीआई बोलते हैं, बोट एंड स्ट्रीम, प्रॉब्लम एंड एजेस, सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज, ये सारे मैथ्स के टॉपिक्स जो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, क्योंकि इनका ये जो मैं बता रही हूँ ना टॉपिक्स, ये पिछले कई सालों में पूछे गए हैं ना जो पेपर में दिल्ली पुलिस की, वही मैं बता रही हूँ आपको। फिर रीजनिंग में लॉजिकल रीजनिंग, अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स, एनालॉजी, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, वर्बल एंड नॉन वर्बल, फिर सिमिलरिटीज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ब्लड रिलेशन, सिटिंग अरेंजमेंट, फिर बाकी पजल्स, अल्फ़ाबेटिकल रीजनिंग, कोडिंग डिकोडिंग, डेटा एनालिसिस, ये सारी चीज़ें आपको रीजनिंग में पढ़ना है। मैं वो टॉपिक्स बता रही हूँ आपको जल्दी जल्दी कि जिससे आपका भी ज़्यादा समय न लगे, और मैं ये टॉपिक्स जो बता रही हूँ आप एक जगह कहीं नोट डाउन कर सकते हैं, लेकिन अगर इसकी आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं सिलेबस की आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूँगी। बाकी आपको जो जीएस में मैंने टॉपिक्स बताए वो तो पढ़ ही लेने, लेकिन जीएस में जो मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ कौन कौन से टॉपिक्स आपको सबसे ज़्यादा पढ़ने, वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, हिस्ट्री, पॉलिटी, स्पोर्ट्स, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, फेयर एंड फेस्टिवल, डांस, करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक्स, और बाकी जो चीज़ें मैंने बताई आप इनको ज़रूर पढ़ना। साइंस में भी आप फिजिक्स बायो पढ़ लेना, आपको बहुत हेल्प मिलेगी, लेकिन इससे ज़्यादा अगर आपको कोई और हेल्प चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगी। प्लीज़ एस्पिरेंट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे कि मैं और ज़्यादा यूजफुल इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर सकूँ। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल जिससे कि मैं और ज़्यादा फर्दर डिटेल्स आपको प्रोवाइड कर सकूँ। और जो भी एस्पिरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं ना, प्लीज़ आप फॉर्म फिल करिएगा और तैयारी करिएगा अच्छे से। सेल्फ स्टडी प्लान अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको वो भी बता दूंगी। बाकी जो भी एस्पिरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, एसएससी हो, बैंक हो, आप बिल्कुल मन लगा के, बिल्कुल अपने आप को डेडिकेट कर दो पढ़ाई के लिए और डिटर्मिनेशन के साथ पढ़ोगे ना, डेफिनेटली यू विल गेट सिलेक्शन। द एस्पिरेंट्स हु आर वाचिंग दिस channel, please like, share and subscribe my channel and keep watching further videos on my channel because I am providing all the informations related to exams। अभी और भी फर्दर जो वैकेंसीज आएंगी आईबी की आ रही है, आरपीएफ की आ रही है, इन सब की वीडियोस आपको मैं प्रोवाइड करूंगी डिटेल में बताकर। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको तुरंत उसकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो सके। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।